चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान बिलावल भुट्टो की तस्दीक। कहा, बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ पार्टी के सरबराह के तौर पर मुलाकात करेंगे। मुत्तहिदा हुकूमत के लिए हल्फ उठाने से कबल पार्टी सरबराहान की मुलाकात अहमियत की हामिल है। बिलावल भुट्टो सिलेक्टेड हुकूमत के खात्मे, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद देंगे। ढटाई के साथ कहा जा रहा है कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, आपका तोहफा आपकी मर्जी नहीं। ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का तोहफा था। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी को कारोबार की कुर्सी बनाए रखा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तोशाखाना से तोहफे लिए जा सकते हैं, बेचे नहीं जा सकते। ये आपकी दुकान नहीं है। इमरान खान ने तोशाखाना से इतना कमाया जितना सारी जिंदगी नहीं कमा सके। उन्होंने तोशाखाना से 58 तोहफे अपने पास रखे। अब रसीदें तो देनी पड़ेंगी। कोई हमारे बारे कुछ भी कहे, सबके साथ इंसाफ करेंगे। अदालत के दरवाजे तनकीद करने वालों के लिए भी खुले हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, आइन को मानने वाले जब तक हैं, तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती के लिए खड़ी है। पीपल्स पार्टी के रजा रबानी बोले, आइन के लिए खड़े होने पर ही इदारों के खिलाफ मुहिम चली। चीफ जस्टिस का पीपल्स पार्टी को खराज तहसीन। कहा, कुर्बानियां देकर भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का साथ दिया। कुर्बानियां देने वालों का बहुत एहतराम करते हैं। कोई कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी ने मरियम नवाज के दरख्वास्त पर समाअत से माजरत की थी। जस्टिस शहबाज रिजवी ने कहा, इस केस को जिन मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने पहले सुना, बेहतर है वही इस केस को सुने। हमजा शहबाज से वज़ीर आला का हल्फ क्यों नहीं लिया? लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी कर दिया। नौमुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान इनके वकील ने कहा, गवर्नर पंजाब आईनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। अदालत के हुक्म पर वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हुआ और नताइज गवर्नर को भिजवाए गए, लेकिन हल्फ न लेकर गवर्नर आइन से रूगर्दानी, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। अदालत की एडवोकेट जनरल को कल गवर्नर से हिदायत लेकर पेश होने की हिदायत। अदालतों को मजाक बनाया और पूरे पाकिस्तान को नचाया हुआ है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बरहम उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा, जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, क्या जरा सा भी सब्र नहीं है? क्या ये जमहूरियत होती है? दरख्वास्त गुजार से सवाल किया, आप मुतासरा फरीक नहीं है तो दरख्वास्त दायर क्यों की? अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। मुल्की मालियाती निज़ाम सूद से पाक होगा या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। वफाकी शरई अदालत 28 अप्रैल को सूद के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएगी। सूद के खिलाफ दरख्वास्तें जमात इस्लामी और दीगर शहरियों ने दायर की थी। शरई अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद 12 अप्रैल को फैसला महफूज किया था। तहरीक इंसाफ का लाहौर में पावर शो। आज मीनार पाकिस्तान में जलसा होगा। तैयारियां मुकम्मल, 40 कंटेनर्स पर मुश्तमिल स्टेज तैयार। पंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गई। मुल्क भर से कारकुनों की आमद मुतवक्के। 3 जनरल इंक्लूजर्स के अलावा लेडीज और फैमिलीज के लिए अलग अलग इंक्लूजर्स बनाए गए। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। शुरका को वॉक थ्रू गेट से गुजरना होगा। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत दाखिला को हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म के अहकामात पर वज़ारत दाखिला हरकत में आ गई। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज को हंगामी खत। इमरान खान के लिए सख्त हिफाजती इक़दाम करने का हुक्म जारी। इमरान खान जहां भी जाएं उनकी सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुल्क में छाई गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा किए बगैर मईशत नहीं संभल सकती। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन की रेड लगाने वाले अब इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं। लाहौर का जलसा तारीखी होगा। इमरान खान की कॉल पर लोग निकलेंगे। हमने बड़ी मेहनत करके ज़र मुबादला के ज़खायर जमा किए थे। इस हुकूमत के चंद दिनों के अंदर 1/4 ज़खायर खत्म हो गए। ऐसी सूरत हाल में रुपए पर मजीद दबाव आएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत आवाम को दर दर की ठोकरें करवाएगी। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की ट्वीट। कहा, इमरान खान के खुददारी के नारे पर लाखों लोग निकलेंगे। JUI के जाहिद अकरम दुरानी डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। जाहिद अकरम दुरानी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने हल्फ लिया। डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, इस कुर्सी पर मुझसे पहले जो शख्स था उसने आइन को पामाल किया। साबिक डिप्टी स्पीकर के इकदाम से इस कुर्सी का मोराल डाउन हुआ। मैं इस कुर्सी का मोराल बुलंद करूंगा। नौ मुंतखब डिप्टी स्पीकर ने कौमी असम्बली इजलास की सदारत भी संभाल ली। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादिर शाह को सिंध काबीना से डी नोटिफाई कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। रुकन सिंध असम्बली शर्जील मेमन सूबाई वजीर बन गए। शर्जील इनाम मेमन कल सिंध के वजीर की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। ज़राए के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन को इत्तलात का कलमदान सौंपा जाएगा। शर्जील मेमन बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च के हेड ऑफ लॉजिस्टिक थे। वफाकी काबीना में रद्दोबदल। तारिक फातिमी से खारजा अमूर का कलमदान वापस ले लिया गया। मुआविन खुसूसी बरकरार रहेंगे। वज़ीर आज़म ने एहसान मज़ारी को वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता का कलमदान दे दिया। एहसान मज़ारी से इंसानी हकूक़ का कलमदान वापस लेकर बैनुल सूबाई राब्ता की वजारत दे दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा वज़ीरिस्तान। शहबाज शरीफ वज़ीरिस्तान में कबायली अमायदीन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म को शुमाली वज़ीरिस्तान में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। उधर वज़ीर आज़म से वज़ीर आला सिंध की मुलाकात। शहबाज शरीफ का अवाम को मुआशी रिलीफ की फराहमी पर जोर। हदायत की कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान जो रिलीफ पैकेज दिया गया उस पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। रुपए की बेकदरी जारी। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपये 5 पैसे इजाफे के साथ 186 रुपये 97 पैसे पर बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद 290 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स कम होकर 45,652 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। न दिन को सुकून न रात को चैन। लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग अरूज पर। दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। रोजेदार गर्मी से बेहाल। अवाम और ताजरों को मुश्किलात का सामना। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,100 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की मजमूई पैदावार 14,400 मेगावाट है। मजमूई तलब 21,500 मेगावाट के करीब है।